करने के सबसे सरल तरीकों में से एक माना जाता है। फिर भी ये सरल तकनीक कुछ खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों पर अद्भुत काम कर सकती है। आश्चर्यजनक रूप से उनके पोषण संबंधी प्रोफाइल को बढ़ा सकती है। ये समझना कि कौन से खाद्य पदार्थ उबालने पर अधिक पौष्टिक हो जाते हैं, उन लोगों के लिए अमूल्य है जो अपने आहार के स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम करना चाहते हैं। यहां ऐसी 6 सब्जियां हैं। गाजर एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ावा देती है। गाजर अपने उच्च बीटा कैरोटीन सामग्री के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है, जो दृष्टि, प्रतिरक्षा और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। गाजर को उबालने से उनके बीटा कैरोटीन का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे ये पोषक तत्व अधिक जैवोपलब्ध हो जाता है। गर्मी सब्जी की कोशिका भित्ति को तोड़ देती है, जिससे शरीर के लिए इन लाभकारी यौगिकों को अवशोषित करना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त गाजर को काटने से पहले उबालने पर अधिक पोषण मूल्य बरकरार रहता है, क्योंकि इससे पोषक तत्वों की हानि कम करने में मदद मिलती है। टमाटर लाइकोपीन मुक्ति टमाटर एक और सब्जी का उदाहरण है जिसे उबालने से लाभ होता है। वे लाइकोपीन से भरपूर होते हैं, जो कैंसर और हृदय रोग के जोखिम को कम करने से जुड़ा एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। टमाटर उबालने से लाइकोपीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इसका अवशोषण बढ़ जाता है। गर्मी उपचार टमाटर की कोशिकीय संरचना को तोड़ देता है, जिससे लाइकोपीन निकलता है और ये शरीर को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस बढ़ी हुई जैव उपलब्धता का मतलब है कि उबले हुए टमाटर अपने कच्चे समकक्षों की तुलना में अधिक शक्तिशाली स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। पालक ऑक्सालेट को कम करना। पालक में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम सहित विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। हालांकि कच्चे पालक में ऑक्सालेट भी होते हैं, ऐसे यौगिक जो इन पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। पालक को उबालने से इसकी ऑक्सालेट सामग्री कम हो जाती है, जिससे खनिजों की उपलब्धता बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया अन्य खाना पकाने के तरीकों जैसे तलने या भाप से पकाने की तुलना में इसके विटामिन को बेहतर तरीके से संरक्षित करती है। इसलिए अपने भोजन में उबले हुए पालक को शामिल करने से आप इसके पोषण संबंधी लाभों की पूरी श्रृंखला का लाभ उठा सकते हैं। ब्रोकोली सल्फोराफेन को बढ़ाता है। ब्रोकोली अपने कैंसर से लड़ने वाले गुणों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से सल्फोराफेन नामक यौगिक को जाता है। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए अक्सर भाप में पकाने की सलाह दी जाती है, लेकिन ब्रोकली को उबालने से सल्फोराफेन का निर्माण बढ़ सकता है। उबालने की प्रक्रिया में माइरोसिनेज नामक एंजाइम निकलता है, जो ग्लूकोराफेनिन को सल्फोराफेन में बदलने में मदद करता है। इस लाभ को अधिकतम करने के लिए ब्रोकली को थोड़े समय के लिए हल्का उबालना उचित है, ताकि ये कुरकुरा और पोषक तत्वों से भरपूर रहे। आलू विटामिन सी को सुरक्षित रखना। आलू कई आहारों में मुख्य है, जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा और कार्बोहाइड्रेट सामग्री के लिए महत्व दिया जाता है। वे विटामिन सी का भी एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो एक आवश्यक पोषक तत्व है जो प्रतिरक्षा कार्य और त्वचा के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। आश्चर्यजनक रूप से आलू को छिलके सहित उबालने से उनके विटामिन सी की मात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरकरार रहता है। छिलका एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों के नुकसान को रोकता है। इस प्रकार उबले हुए आलू अन्य खाना पकाने के तरीकों जैसे बेकिंग या तलने की तुलना में अधिक विटामिन सी प्रदान कर सकते हैं, जहां उच्च तापमान विटामिन को खराब कर सकता है। चुकंदर बेहतर फोलेट उपलब्धता। चुकंदर अपने चमकीले रंग और उच्च फोलेट सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, जो डीएनए संश्लेषण और मरम्मत के लिए एक महत्वपूर्ण बी विटामिन है। चुकंदर को उबालने से इसकी सख्त कोशिका भित्ति को तोड़कर फोलेट की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे शरीर के लिए इसे अवशोषित करना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त उबालने की प्रक्रिया चुकंदर को अधिक स्वादिष्ट और पचाने में आसान बना सकती है, जिससे इस पोषक तत्व से भरपूर सब्जी के सेवन को और बढ़ावा मिलता है। उबला हुआ चुकंदर सलाद, सूप और साइड डिश के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त हो सकता है, जो पोषण को बढ़ावा देता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए लाइक
और सब्सक्राइब करना न भूलें।